मित्रों नमस्ते संस्कृताय संस्कृत प्रवाहिनी में फिर से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हूं अनिकांत जैन और आज आपके सामने लेकर आया हूं संस्कृत व्याकरण के समस्त भेद प्रभेद। तो आइए जानते हैं, मेरे साथ कक्षा 1 होगी, कक्षा इसकी दूसरी और होगी, ठीक है। चलो जानते हैं संस्कृत का अर्थ। सबसे पहले जानते हैं संस्कृत का अर्थ होता है शुद्ध, परिमार्जित, परिष्कृत। यदि संस्कृत भाषा कहे तो शुद्ध भाषा, परिमार्जित भाषा और परिष्कृत भाषा संस्कृत को कहा जाता है। देखिए, अब हम देखने वाले हैं संस्कृत के वचन। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, उसी को अन्य पुरुष कहते हैं, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा उत्तम पुरुष। 3 प्रकार के वचन, 3 प्रकार के पुरुष हो गए। अब हम देखेंगे 10 लकार। देखिए, नाम से ही पता चलता है कि 10 है, 10 लकार। सबसे पहले लट लकार वर्तमान काल के अर्थ में प्रयुक्त होता है, दूसरा है लोट आज्ञार्थक, तीसरा भविष्य काल में लृट लकार प्रयुक्त होता है, चौथा लंग लकार अनद्यतन भूतकाल में प्रयुक्त होता है, पांचवा विधिलिंग लकार आज्ञा या चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है, छठवा है लिट लकार परोक्ष भूतकाल में प्रयुक्त होता है, लुठ अनद्यतन भविष्य काल में, आशीर्लिंग आशीर्वाद के अर्थ में, लुंग सामान्य भूतकाल के अर्थ में और लृट 10वां हेतु हेतु मद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे षट कारक के बारे में। नाम ही से ही पता चलता है कि षट मैया 6 है, 6 कारक होते हैं। कोई कोई ऐसा कह सकता है कि संबोधन और संबंध इसमें नहीं जोड़े गए हैं, क्योंकि संबोधन जो है वो प्रथमा का ही कार्य करता है और जो संबंध है वह उसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको इसमें नहीं गिना गया है। ठीक है, कारण समझ में आ गया। अब देखिए 6 प्रकार के कारक। पहला है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। याद रखने में दिक्कत हो तो नीचे श्लोक दिया हुआ है, कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरणम इति आहु कारकानि षट। हो गए याद, बस श्लोक याद कर लो, हो गए। अब हम देखने वाले हैं संस्कृत में धातुएं कितनी प्रकार की होती है। धातु 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। वाच्य 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं 10 गण। नाम से ही पता चलता है कि 10 है, 10 है। ठीक है, गण 10 है। भ्वादिगण, अदादिगण, जुहुत्यादिगण। प्रत्येक के सामने गण गण लगाते चलिए। दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, तनादिगण, क्रयादिगण, रुदादिगण, चुरादिगण। इसको ऐसा याद नहीं रख पाते हैं तो नीचे श्लोक दिया हुआ है, वैसे भी याद रख सकते हैं। भ्वद्यदादि जुहुत्यादिर दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुदादिश्च तनादि क्रीचुरादय। बहुत ही सिंपल है याद रखने में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वर। पिछली कक्षा में हमने स्वर के बारे में विस्तार से चर्चा की है, वहाँ आप दे सकते हैं। यहाँ पर मात्र भेद गिने गए हैं। स्वर देखिए, दूसरा नाम है अच। क्यों है? वहाँ पर हमने बताया है क्योंकि जो स्वर है वो अच प्रत्याहार में आते हैं। इसके 9 भेद कौन कौन से? अ, ई, उ, रील, री। ये स्वर मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है, ये 5 होते हैं। ए, ओ, ऐ, औ ये संयुक्त है, मिश्रित है, ये 4 होते हैं। लृ का दीर्घ नहीं होता और ए, ओ, ऐ, औ का ह्रस्व नहीं होता। क्या समझे? लृ का दीर्घ नहीं होता। लृ दीर्घ नहीं होता माने बड़ा, दीर्घ माने बड़ा। लृ का दीर्घ नहीं होता, इसलिए ह्रस्व में, मूल स्वर में, छोटे स्वर में उसमें डाला गया है। देखिए ऊपर, लृ दीर्घ नहीं होता इसलिए छोटा है, मूल स्वर है, ह्रस्व है। ए, ओ, ऐ, औ का ह्रस्व नहीं होता, यानी है पहले से ही बड़े हैं। यदि दीर्घ स्वर आपको पूछे तो 8 प्रकार के बताने हैं। परीक्षा में पूछा जाता है दीर्घ स्वर कितने? 8। कौन कौन से? आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। ऊपर ह्रस्व में लृ दिया हुआ है और दीर्घ स्वर में लृ नहीं दिया हुआ है। ऊपर ह्रस्व स्वर में री देखिए, एक ही मात्रा है री की, और दीर्घ स्वर में बड़ी मात्रा है, 2 मात्राएं दी हुई है। इसके भी ध्यान रखिए। छोटी से छोटी चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं गलती ना हो जाए। ठीक है, आपके अंक जा सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। स्वर कितने? 9, दीर्घ स्वर 8। इसे भी जाने रहिए, आशा है समझ में आया गया होगा। अब हम देखने वाले हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, इसको दूसरा नाम हल है। क्यों? क्योंकि जो व्यंजन है वो हल प्रत्याहार में आते हैं। 33 प्रकार के व्यंजन हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ, घ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। बस यहाँ तक।
क से लेकर म तक ये हो गए 25। अभी पूरे 33 नहीं हुए हैं, अभी तो 25 ही हुए हैं। देखिए क वर्ग, क ख ग घ ङ, ऐसा बोलना हो तो आप ये भी कह सकते हैं कि क वर्ग, च छ ज झ ञ च वर्ग, ट ट ठ ट ठ ड ढ न ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ऐसा कह सकते हैं आप। इन 25 वर्णों को, व्यंजनों को, एक सूत्र है कादयोवावसानाः स्पर्शाः, ठीक है। इसमें ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? क से लेकर म तक 25 व्यंजन हैं, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। दूसरा है, नीचे देखिए, य र ल व, ये यण प्रत्याहार में आते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, य र ल व, ठीक है, 4 होते हैं। इनके लिए भी सूत्र है, यणो अंतस्था, ये अंतस्थ वर्ण कहलाते हैं। कौन से? अंतस्थ वर्ण, य र ल व। नीचे देखिए, श श स ह, ये शल प्रत्याहार में आते हैं, इसलिए इसको शल वर्ण कहा जाता है। शल उष्माणः, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। इसको सूत्र है शल उष्माणः, ये ऊष्म वर्ण कहलाते हैं। जब हम उच्चारण स्थान सीखेंगे तब उसमें देखेंगे ये क्या है, उष्माणः क्या है, अंतस्था क्या है, ये सारा वहाँ पर समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। देख लिया। अब नीचे लिखा हुआ है संयुक्त व्यंजन, क्ष है, श्र है, ज्ञ है, त्र है, ये संयुक्त व्यंजन हैं। माने क और खटकोन का श वो मिलकर क्ष बना हुआ है। ऐसा संयुक्त व्यंजन माने एक दूसरे स्वर से मिले हुए हैं, एक दूसरे वर्ण से मिले हुए ये बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो हमने क्या क्या देखा? स्वर के भेद देखे हैं, सभी प्रकार के भेद प्रभेदों की हमने चर्चा की है, ठीक है। आपको समझ में आ ही गया होगा। व्यंजन के एक बार रिवाइज और कर लेते हैं। क से लेकर म तक 25 व्यंजन होते हैं, ठीक है, 25 वर्ण होते हैं। इनको क्या नाम दिया है? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। और यणो अंतस्था, यरलव शश सह, शल, शलोष्मानः, ऐसा कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा बहुत कठिन नहीं है कुछ भी। अब हम देखने वाले हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से? अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय। बहुत ही आसान है, ठीक है, याद रख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र की चर्चा पिछली कक्षा में बहुत विस्तार से की है, वहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, ऐ उण रेलद्रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम झवय गड़धश जब गड़धश खफ चटत चटतौ कपय शशसर और हल। कितने हो गए? 14 प्रकार के माहेश्वर सूत्र होते हैं। इससे क्या बनता है? प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार कैसे बनते हैं आपको पिछली कक्षा में बताया ही है। बस आज के कक्षा को यही विराम देते हैं। मिलेंगे फिर अगले कक्षा में नए प्रकरण और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्ते संस्कृताय। यदि आपको कोई भी समस्या हो इस कक्षा के संबंध में या अन्य कोई भी कक्षा हो उसके संबंध में, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख कर भेजिए, तुरंत आपको जवाब मिल जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। नमस्ते संस्कृताय, नमस्ते संस्कृताय।